बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नामक गांव में एक लड़की नायरा अपने जादूगर परिवार के साथ में रहती थी। नायरा के पिताजी एक जादूगर थे। नायरा की माँ के मरते ही उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। नायरा की सौतेली माँ कोकिला एक बहुत ही लालची और धोखेबाज जादूगरनी थी। वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनना चाहती थी, इसीलिए वह काले जादू का सहारा लेती थी। फिर एक दिन नायरा कोकिला को काला जादू करते हुए देख लेती है और वह यह बात अपने पिताजी को बता देती है। देखो कोकिला, जादूगरों के कानून के मुताबिक काला जादू करना एक गुनाह है। इस बात के लिए मैं तुम्हें पहले भी आगाह कर चुका हूँ, लेकिन तुम एक नंबर की लालची और खुदगर्ज हो। देखो तुम अपनी हरकतें बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर नायरा के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देख कोकिला को नायरा पर बहुत गुस्सा आता है। इस नायरा की बच्ची के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोकिला जादूगरों की एक दुकान से कुछ जादू का सामान और एक जादुई किताब खरीद कर ले आती है। अरे वाह, ये किताब तो बहुत ही काम की है। इसमें लिखा है कि अगर मैं इसमें लिखी काले जादू की विधि पूरी करके 100 इंसानों को मार कर खा जाऊं, तो मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। लेकिन इंसानों को पकड़कर उन्हें मार कर खाना इतना आसान नहीं है। मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। उसके बाद कोकिला एक जंगल के रास्ते पर जाती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ एक बड़ा जादुई कुआं तैयार कर देती है। फिर अगले दिन उस रास्ते से दो लोग गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर उस कुएं पर पड़ती है। दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुएं पर पहुंच जाते हैं और उस कुएं पर बंधी रस्सी बाल्टी से पानी खींचकर पीने लगते हैं। लेकिन उस पानी को पीते ही दोनों मछली बन जाते हैं। तभी कुएं के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और मछली बने दोनों इंसानों को पकड़कर कुएं के अंदर ले जाता है। धीरे धीरे उस जादुई कुएं के पानी को पीने की वजह से बहुत सारे इंसान मछली बनकर उसमें कैद हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कोकिला जादूगरनी मछली बने सभी इंसानों को एक बड़े से जाल में फंसाकर पानी से बाहर खींच लेती है और उन्हें ले जाकर अपने कमरे के फिश टैंक में डाल देती है। फिर एक दिन नायरा को मछली बने इंसानों के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये मछलियाँ इंसान की तरह क्यों रो रही हैं? नायरा जैसे ही उस फिश टैंक के करीब जाने लगती है कि तभी कोकिला उसे आवाज देकर रोक लेती है। मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, बदतमीज लड़की? तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोकिला की डांट सुनकर नायरा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कोकिला उस जादुई कुएं की मदद से बहुत सारे इंसानों को मछली बनाकर बस बहुत जल्द 100 इंसान मछली के रूप में मेरे पास जमा हो जाएंगे। फिर मैं उन सबको खाकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नायरा के पिताजी विशाल नाम के एक लड़के से उसकी शादी तय कर देते हैं। विशाल एक बहुत ही होनहार लड़का था। वह काली पहाड़ी के पीछे बने जादूगरों के स्कूल से अभी अभी अपनी पढ़ाई करके लौटा था। नायरा और विशाल दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और अक्सर साथ में घूमने फिरने जाया करते थे। इसी तरह एक दिन दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहे थे कि तभी अचानक मोटरसाइकिल बंद पड़ जाती है। अरे क्या हो गया विशाल? मोटरसाइकिल क्यों बंद हो गई? विशाल नीचे उतरकर मोटरसाइकिल की जांच करता है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। उसके बाद विशाल उस मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। काफी देर चलने के बाद दोनों थक जाते हैं। सुनो विशाल, मैं चलते चलते थक गई हूँ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है।
तभी विशाल को वह जादुई कुआं दिखाई देता है। दोनों पानी पीने के लिए उस कुएं पर पहुंच जाते हैं। नायरा कुएं से पानी खींचकर विशाल को देती है, लेकिन उसे पीते ही दूसरों की तरह विशाल भी मछली बन जाता है। यह देख नायरा घबरा जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? विशाल तो एक मछली बन गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी कुएं के अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर आकर विशाल को पकड़कर उसे कुएं के अंदर ले जाता है। यह सब देख नायरा हैरान रह जाती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ कोकिला आ जाती है और बड़ा सा जाल कुएं में डालकर मछली बने सभी इंसानों को बाहर खींच लेती है। यह देख नायरा समझ जाती है कि यह सब कोकिला का ही किया धरा है। अच्छा, तो तुमने फिर से काला जादू करना शुरू कर दिया है और इंसानों को मछली बनाकर उन्हें कैद कर रही हो। तुम्हारी वजह से विशाल भी मछली बन गया है। ठहर जाओ, मैं अभी जाकर पिताजी को सब बताती हूँ। लेकिन तभी कोकिला अपनी जादुई छड़ी की मदद से उसे भी मछली बनाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद कोकिला मछली बने नायरा और विशाल को नायरा के पिताजी को देते हुए कहती है, ये देखिए, आज मैंने पास वाली झील से ये 2 मछलियाँ पकड़ी हैं। आप फिश करी बहुत अच्छी बनाते हैं। आज मैं आपके हाथों से बनी फिश करी खाना चाहती हूँ। इतना कहकर कोकिला नायरा के पिताजी के हाथ में एक बड़ा सा चाकू पकड़ा देती है। लेकिन अपने सामने रखी दोनों मछलियों को देख नायरा के पिताजी को कुछ अजीब सा लगता है और उन्हें बेचैनी महसूस होने लगती है। अरे, आप इतना क्या सोच रहे हैं? चलिए जल्दी से मछलियों को काट कर पका दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर कोकिला की बात मानकर नायरा के पिताजी जैसे ही चाकू से सामने रखी मछलियों को काटने जाते हैं कि तभी वहाँ नायरा की सहेली सोनल आ जाती है। रुकिए अंकल, ये कोई मछली नहीं है, ये आपकी बेटी और होने वाला दामाद है। कोकिला ने इन्हें काले जादू से मछली बना दिया है। उसके बाद सोनल अपनी जेब से एक जादुई घोल निकालकर दोनों मछलियों पर डाल देती है और देखते ही देखते विशाल और नायरा फिर से इंसान बन जाते हैं। अपनी साजिश का भांडा फूटते देख कोकिला वहां से भागने लगती है, लेकिन नायरा के पिताजी उसे पकड़ लेते हैं। फिर सोनल वह जादुई घोल कोकिला के फिश टैंक में डाल देती है और सभी मछलियां फिर से इंसान में बदल जाती है। नायरा के पिताजी कोकिला को ले जाकर जादूगरों की एक जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।